भारत में हर साल बाढ़, चक्रवात ये हजारों जिंदगियां और करोड़ों की संपत्ति तबाह कर देते हैं। ये तो हम सब जानते हैं। पर सोचिए, क्या हो अगर हम इन आपदाओं के आने से पहले ही उनका सटीक अंदाजा लगा सकें। आज हम यही समझने वाले हैं कि कैसे एक नई तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जिसे हम एआई कहते हैं, भारत को इन खतरों से बचाने के लिए एक जबरदस्त हथियार बनकर उभर रहा है। तो ये चुनौती कितनी बड़ी है, इसकी असली तस्वीर को समझने के लिए ना हमें सिर्फ आंकड़ों में नहीं उलझना है। हमें जमीन पर उतरकर इंसानी कहानियों को सुनना होगा। चलिए शुरुआत करते हैं ओडिशा के एक गांव की कहानी से। एक ऐसी कहानी जो पूरे देश की परेशानी को हमारे सामने लाकर रख देती है। ये जो आप पढ़ रहे हैं, ये ओडिशा के सतबाया गांव के एक इंसान के शब्द हैं। जरा सोच कर देखिए उनकी हालत। पहले चक्रवातों ने उनका घर, उनका सब कुछ समंदर में डुबो दिया। सरकार ने मदद की, उन्हें एक नई जगह पर बसाया, लेकिन वो जगह एक ऐसी नदी के किनारे थी जहां अब हर वक्त बाढ़ का खतरा बना रहता है। जैसा उन्होंने कहा, मतलब आसमान से गिरे खजूर में अटके, एक मुसीबत से निकले ही थे कि दूसरी में फंस गए। और देखिए, ये कहानी सिर्फ सतबाया गांव तक सीमित नहीं है, ये तो पूरे देश की हकीकत है। जरा इस नंबर को देखिए, 19,000 करोड़ रुपए। ये वो सीधा नुकसान है जो सिर्फ 2 साल में हमारे 11 राज्यों को उठाना पड़ा। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये बहुत बड़ी, बहुत भारी कीमत है जो हम चुका रहे हैं। और बात यहीं पर खत्म नहीं होती। असल में ये तो सिर्फ शुरुआत है। भारत आने वाले वक्त में सड़कों पर, नई रेल लाइनों पर, नए नए शहरों पर 12 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का निवेश करने जा रहा है। ये हमारी पीढ़ी के लिए एक ऐतिहासिक मौका है। तो सवाल ये है कि क्या हम इस नए भारत को बनाते वक्त इसे पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित और समझदारी से बना सकते हैं? तो सवाल वही है, इसे बेहतर तरीके से करें तो करें कैसे? इसका जवाब शायद एक नई टेक्नोलॉजी में छिपा है, और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। ये एक ऐसी चीज है जो आपदा से निपटने के हमारे पूरे के पूरे तरीके को ही बदल सकती है। देखिए, अब तक हम क्या करते आए हैं, हमारा पूरा जोर आपदा आने के बाद राहत पहुंचाने पर रहता था, है ना? लेकिन एआई इस पूरी सोच को ही पलट कर रख देता है। ये हमें वो ताकत देता है कि हम आपदा आने से पहले ही चेतावनी दे सकें। समझ रहे हैं? ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का बदलाव नहीं है, ये हमारी सोच में एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी बदलाव है। तो ये एआई आखिर है क्या इस मामले में? अच्छा, इसे ऐसे समझिए, मानो एक सुपर इंटेलिजेंट भविष्य बताने वाला हो। ये क्या करता है? ये सैटेलाइट से आने वाले लाखों करोड़ों डेटा पॉइंट्स को देखता है, पुरानी घटनाओं से सीखता है, और फिर इन सबको मिलाकर ये अंदाजा लगाता है कि अगला खतरा ठीक कहाँ और कब आ सकता है। सुनने में तो ये सब बड़ा कमाल का लगता है ना? लेकिन सवाल ये है कि असल में जमीनी हकीकत पर एक आम भारतीय गांव में ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। चलिए इस पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। इस पूरी प्रक्रिया की सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है? इसकी सादगी। जरा सोचिए, अंतरिक्ष में हमारे आईएसआरओ के सैटेलाइट्स डेटा भेजते हैं। जमीन पर एआई उस सारे डेटा को फटाफट एनालाइज करता है और फिर सीधा एक अलर्ट, एक सीधी साधी चेतावनी गांव में मौजूद लोकल लीडर तक पहुंच जाती है। मतलब स्पेस से सीधा गांव तक, बस 3 आसान से स्टेप्स में। और हाँ, ये कोई थ्योरी या कोई किताबी बात नहीं है, ये असल में हो रहा है। आज 80 से भी ज्यादा गांव में वहां के प्रधान और पटवारी रेजिलियंस 360 जैसे एआई सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सिस्टम उन्हें बहुत ही आसान भाषा में बताता है कि क्या खतरा है, ताकि वो सही समय पे सही फैसला ले सकें। और इसके इस्तेमाल की संभावनाएं तो बहुत ही ज्यादा हैं। सोचिए, खेत में काम कर रहे किसान के फोन पर बिजली गिरने का अलर्ट भेजना, या फिर शहरों में हीट वेव से बचाने के लिए मैपिंग करना, यहाँ तक कि इंजीनियरों को ये बताना कि नया स्कूल या पुल बनाने के लिए सबसे सुरक्षित जगह कौन सी होगी। एआई हर कदम पर, हर लेवल पर मददगार साबित हो सकता है। अब ये सब सुनने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो फिर एक सवाल तो मन में आता ही है कि भाई, अगर ये टेक्नोलॉजी इतनी ही जबरदस्त है, तो फिर हम इसका इस्तेमाल पूरे भारत में हर जगह क्यों नहीं कर रहे? आखिर वो कौन सी रुकावटें हैं जो रास्ते में आ रही हैं? देखिए, एक्सपर्ट्स मुख्य तौर पर 3 बड़ी चुनौतियों के बारे में बताते हैं। पहली है हाई कॉस्ट, मतलब इस टेक्नोलॉजी को लगाने का शुरुआती खर्चा काफी ज्यादा है। दूसरी चुनौती है डेटा की कमी। एआई को सिखाने के लिए बहुत सारा अच्छा और सटीक डेटा चाहिए होता है। और तीसरी, जो शायद सबसे बड़ी चुनौती है, वो है ट्रेनिंग।
हमारे सरकारी इंजीनियरों और अधिकारियों को इन नए टूल्स को असरदार तरीके से इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग देना। तो इन चुनौतियों से पार पाना बहुत बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये मामला सिर्फ सरकार या वैज्ञानिकों का नहीं है। ये टेक्नोलॉजी हम सबकी जिंदगी से जुड़ी हुई है। आइए देखते हैं कैसे। देखिए, ये टेक्नोलॉजी हर किसी के लिए नए मौके बना रही है। जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए टेक और डेटा साइंस में नए नए करियर के रास्ते खुल रहे हैं। जो किसान और मजदूर हैं, उनके लिए काम करने की जगह पर ज्यादा सुरक्षा मिल रही है। और जो बिजनेसेस हैं, उनके लिए इसका मतलब है कम नुकसान और एक स्थिर ग्रोथ। तो आखिर में सबसे ज़रूरी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है, टेक्नोलॉजी मतलब एआई हमें आने वाले खतरे को आईने की तरह बिल्कुल साफ साफ दिखा सकती है। ये एक बहुत बड़ी ताकत है, एक कीमती जानकारी है, लेकिन उस जानकारी का इस्तेमाल करके सही कदम उठाना, सही फैसले लेना और एक वाकई में सुरक्षित भारत बनाना, ये काम इंसान का है। ये काम हमारा है, हमारे नेताओं का, हमारे इंजीनियरों का और हम सब नागरिकों का।